आप सब अच्छे होंगे। हम देख रहे हैं क्विज क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। देखिए एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्विज इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्विज भी कराएंगे, एनालिसिस भी कराएंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वाटर मेट्रो, ठीक है, पानी के अंदर ये चलने वाला, ठीक है। बताइए, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। चलिए आपका काउंटडाउन स्टार्ट। उत्तर क्या है? केरल, ठीक है। कैसी चल रही है आपकी करंट अफेयर की तैयारी, बताइएगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में, ठीक है, कोची में ये किया गया, ठीक है, केरल में है कोची, ठीक है। तो वहीं पे शुरू किया गया है, ठीक है। यह वाटर मेट्रो क्या है, कोची को 10 द्वीपों से जोड़ेगा, ठीक है। साथ ही यह 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। कितने द्वीप को जोड़ेगा? ये 10 द्वीप को जोड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसके संचालन के लिए 38 टर्मिनल भी बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। बताइए करंट अफेयर की तैयारी कैसी चल रही? चलिए दूसरी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। चलिए बताइए। उत्तर ऑप्शन सी 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्यों मनाया जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों? इंटेलेक्चुअल मतलब कोई भी अपनी बौद्धिक संपदा का जो अधिकार उसे मिलता है, इसको जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है उसी को, ठीक है। चलिए ये पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में, आप याद रखिएगा, 1999 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है। 2023 की थीम क्या है? देखिए थीम हर चीज़ का पूछता है, ठीक है। 2023 का थीम क्या है? 2023 का इसकी थीम है महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी, ठीक है। इस संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा में है। बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है, संगठन है, उसकी जिनेवा में मुख्यालय। आप इतना याद रखिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? नवरत्न, आप जानते हैं नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये सब कंपनियों का उनके कैपिटल के अनुसार उपाधि मिलती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताइए, ये क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। और बी क्या है? NMDC लिमिटेड, सी इंडिया पोस्ट, डी NTPC लिमिटेड। NTPC तो पहले से। उत्तर क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। इसको क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा इसको मिला है, ठीक है। आप जानते हैं ना नवरत्न महारत्न, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो आप गूगल कीजिए कैसे नवरत्न महारत्न का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को दिया गया था पहली बार, ठीक है। पहली बार नवरत्न का दर्जा कब मिला है? 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर को एक ही बार दिया गया था, ठीक है, समझे। चलिए हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, ये सब। चलिए पॉलिटिकल टाइप पे थोड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है। पंकज अडवाणी, बी पंकज सिंह, सी बजरंग पुनिया, डी पुलेला गोपीचंद, ठीक है। चलिए उत्तर क्या है? पंकज सिंह को चुना गया, ठीक है। ये पंकज सिंह कौन है आप जानते हैं? रक्षा मंत्री। तो ये रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके ये लड़के हैं, ठीक है। कौन? पंकज अडवाणी, ठीक है। तो इन्हें अभी क्या साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया, निर्विरोध चुना गया है। तो होना ही है, चुनाना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? नेट जीरो, ठीक है। USA, जापान, सी ब्राज़ील, डी UK। चलिए बताइए। उत्तर क्या है? डी UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। भारत UK संयुक्त रूप से क्या करेंगे? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, वर्चुअल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नॉर्थ सी समिट, ठीक है। ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी जर्मनी। उत्तर क्या है? ए बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है बताइए? ब्रुसेल्स, बताइएगा कमेंट में आप, ठीक है। देखिए इसमें 9 यूरोपीय देश भाग लिए हैं इसमें, ठीक है। नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया, इसमें कितने लिए हैं भाग? 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप जान रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड ये सब है, ठीक है। इस सम्मेलन में कौन कौन थे एक बार आप सुन लीजिए। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसमें भारत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया, क्या उसमें भारत शामिल था? तो भारत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश देने के रूप में मान्यता दी? दोस्तों सेशन को एंजॉय करते रहिए, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या है? अमेरिकी राज्य। देखिए अमेरिका की एक राज्य है, आप जानते हैं अमेरिका राज्यों से मिलकर अमेरिकी यूएसए बनता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसमें 50 राज्य हैं। तो उनके 50 राज्यों में से कौन से राज्य ने दिवाली को अवकाश घोषित कर दिया? देखिए ये क्या है? भारत का सॉफ्ट पावर। देखिए पावर 2 तरह के होता है ना इंटरनेशनल रिलेशन में, एक सॉफ्ट पावर होता है, ठीक है, और एक हार्ड पावर होता है। हार्ड पावर में क्या आ गया? आपके करेंसी का वैल्यू हो गया, आपकी सैनिक की क्षमता हो गई, जितनी चीज़ें हैं, आपके कितने देशों के साथ रिलेशन है, कौन कौन से आप सैन्य अभ्यास करते हैं, सब हार्ड पावर है, ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या हो गया? जैसे देखिए भारत का योगा, भारत में फेमस है पहले से, अब ये इंटरनेशनल हो गया योगा डे, ठीक है। कब मनाया जाता है बताइएगा? तो ये भारत की सॉफ्ट पावर मानी जाती है। वैसे ही भारत में दीपावली मनाया जाता है, और ये दीपावली को दिन में अगर अमेरिका में छुट्टी दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है, तो भारत की सॉफ्ट पावर की वृद्धि कही जा सकती है। चलिए आप उत्तर बताइए, कौन से राज्य में अमेरिका के? कौन सा है? पेंसिल्वेनिया, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख करीब 2 लाख दक्षिण एशियाई निवासी निवास करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। दक्षिण एशिया के सभी लोग दीपावली लगभग मनाते हैं, तो इसी को देखते हुए दिया गया है, ठीक है। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किस राज्य ने? बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। ए बिहार, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश, बताइए क्या है उत्तर? बी केरल है, ठीक है। केरल सरकार ने राज्य में पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्रोजेक्ट है, क्या है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड शुरू किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसीलिए सब शुरू किया जाता है, ठीक है। 450 वहाँ के जो लोकल बॉडी हैं, पंचायत हैं मतलब, उनको कवरेज किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आप बने रहिए, आपका एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्विज के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसमें 2 फायदा है। आप क्विज करेंगे, आपको अंदाज भी मिलेगा मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। और दूसरे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न। और तीसरा इसी क्विज के माध्यम से आपका एनालिसिस भी हो जाएगा करंट का, ठीक है। तो ये 3 फायदे आपको हैं, इसलिए सेशन में आप बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन, ठीक है। कितना? 7000 रन की बात हो रही है। बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं सबसे तेज? चलिए, ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, सी रोहित शर्मा, डी KL राहुल, बताइए। उत्तर क्या है? KL राहुल, ठीक है। KL राहुल है, ठीक है, सबसे तेज, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 197 पारियों में बनाया है, ठीक है। 197 पारी खेले हैं, इसमें इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। इसमें भारत के दिग्गज क्रिकेट कौन है? विराट कोहली को भी छोड़ दिया पीछे इन्होंने, ठीक है।
विराट कोहली कितना पे 7,000 रन बनाए थे? 212 पारियों में। आप याद रखिएगा, याद रख सकते हैं, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कितना पारी में, ठीक है। तो विराट कोहली ने 212 पारी खेल कर 7,000 रन बनाया था और KL राहुल ने कितना? 197 में, ठीक है। तो 12-3-15 कम खेला और इन्होंने उनकी बराबरी कर ली, ठीक है। राहुल कहाँ से हैं? लखनऊ सुपर से ज्वाइंट के टीम से नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, लखनऊ सुपर ज्वाइंट के, ठीक है। चलिए चलते हैं। कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायु सेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया? ठीक है, पश्चिम बंगाल, B उत्तराखंड, C हिमाचल प्रदेश, D राजस्थान। चलिए बताइए, बताइए उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कोप इंडिया 2023 के तहत, ठीक है, भारत और अमेरिका की वायुसेना, आप याद रखिएगा, ठीक है, वायुसेना, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है? भारतीय वायुसेना के ओर से तेजस, राफेल, जगुआर, SU-30 MKI फाइटर जेट शामिल हुए हैं, ठीक है। यह 10 अप्रैल से शुरू हुआ था और 24 अप्रैल तक चला है, ठीक है। कब से कब तक? 10 से 24 अप्रैल तक चला है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A 23 अप्रैल, B 24 अप्रैल, C 20 अप्रैल और D 25 अप्रैल। चलिए बताइए, क्या है उत्तर? 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा, ये पंचायती राज की जो हमारे यहाँ संविधान में वर्णन है, ये हमारे यहाँ संविधान में शुरू से था या बाद में संशोधन किया गया है? यदि संशोधन किया गया है तो कितना संशोधन नंबर है और कब किया गया है? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पंचायती राज लोकल बॉडी गवर्नेंस का जो सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इस बार का ये जो मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थीम आप इसका सिर्फ याद कर लीजिए, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ठीक है, ये इस बार का थीम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? मतलब किस खिलाड़ी के नाम पे एक गेट का नाम रखा गया है, ठीक है, सिडनी में, ठीक है। कपिल देव, B महेंद्र सिंह धोनी, C सचिन तेंदुलकर, D शेन वार्न। चलिए बताइए, उत्तर क्या है? सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर, ठीक है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का उम्र कितना हुआ है? इसी सोमवार को उन्होंने 50 वर्ष पूरा की है, ठीक है। तो सचिन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2004 में एक टेस्ट में 241 रनों की नाबाद पारी खेली थी, ठीक है, और उस सीरीज में 3 शतक सहित 785 रन बनाए थे, ठीक है। और ये ग्राउंड जो है सचिन के सबसे पसंदीदा ग्राउंड में से एक था, ठीक है। कहाँ का? सिडनी का ये जो ग्राउंड था सबसे पसंदीदा था, ठीक है, इसलिए वहाँ के गेट का अनावरण इन्हीं के नाम पे कर दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेशन को आपने एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।